एस.सी. वर्मा wave motion and wave on string का numerical 29. A 200 Hz wave with amplitude 1 millimeter travels on a long string of linear mass density 6 gram per meter kept under a tension of 60 Newton. तो ए और बी पार्ट करना है. ए पार्ट है फाइंड द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग को पावर सप्लाई करनी है क्योंकि इस वेव को हमें ट्रांसमिट करना है और जो स्ट्रिंग दिया उसका लिनियर मास डेंसिटी 6 ग्राम पर मीटर और उस पर स्ट्रिंग को टेंशन दिया है 60 न्यूटन, इसकी फ्रीक्वेंसी 200 और एम्पलीट्यूड 1 मिलीमीटर. अब पावर क्यों देनी पड़ती है और कितनी पावर देनी पड़ती है और ये पावर का जो फॉर्मूला है वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है इन न्यूमेरिकल 28 में. तो 28 में हम पावर का फॉर्मूला फाइंड किया है, वो आता है 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो ये पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव हुआ है 28 न्यूमेरिकल में और इसका फॉर्मूला यूज भी किया था. तो सेम ये यहाँ पे यूज करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. तो पावर और ये एवरेज पावर होता है. तो ये एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/2 म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी है 6 ग्राम पर मीटर, मतलब ये इंटू 6 ग्राम का कन्वर्जन करते हैं हम केजी में इंटू 10⁻³ और ये वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन वेलोसिटी मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट में टेंशन अपॉन म्यू. तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी, टेंशन दिया हुआ है 60 न्यूटन और ये म्यू की वैल्यू दी है 6 ग्राम को 10⁻³ पर मीटर. तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 10 आ गया और ये 3 ऊपर चले गए तो +3. तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाते हैं तो ये 100 का इधर 10 और 2 0 के कारण 1 इतनी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी. तो ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितनी आ गई 100. और ये एम्पलीट्यूड 1 मिलीमीटर दिया है तो ये 1 और 10 इसे मिलीमीटर का 10⁻³ करते हैं. अब इसका स्क्वायर करना है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई और n कितनी दी, फ्रीक्वेंसी 200 इंटू 200 और इसका स्क्वायर. तो इस यहाँ पे सॉल्व करते से तो ये आएगा 2 3 तो P एवरेज इज इक्वल टू A3 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 और इसका स्क्वायर 4 और पाई का भी स्क्वायर ये 10 आएगा और ये 200 ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 10⁻+2 उसका स्क्वायर 10⁻⁴. तो A-2 और ये पाई स्क्वायर है तो ये +4 और ये 2 10⁻² और ये -6 चले गए. 4 इंटू 4 16 और ये इंटू 3 48 इंटू 10⁻³ और ये रहेगा यहाँ पे पाई का स्क्वायर 10 तो ये आएगा 10⁻². तो ये चला गया तो इतनी एवरेज पावर आएगी. ये आएगा वैट में. तो P एवरेज कितनी आ गई, 10⁻² के कारण 0.48 और ये वैट. तो इतनी पावर हमें देनी पड़ेगी, सोर्स को देनी पड़ेगी टू द स्ट्रिंग सो दैट इट कैन ट्रांसफर दिस एनर्जी थ्रू दिस स्ट्रिंग. तो ये ए पार्ट था. बी पार्ट में हमें कहा है कि फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. तो बी पार्ट में टोटल एनर्जी फाइंड करने हैं. तो एनर्जी अगर हमें पावर पता है, पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो एनर्जी यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी पावर इंटू टाइम. और पावर हमने ए पार्ट में फाइंड की है और टाइम तो यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है कि एसोसिएटेड विद 2 मीटर लॉन्ग वायर. तो ये वायर मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर. तो टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी.
और डिस्टेंस मतलब इस एनर्जी को जो ट्रांसफर होना है वो 2 मीटर ट्रांसफर होना है, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2 मीटर। और कितने वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी भी हमने ए पार्ट में फाइंड की थी, 100 मीटर पर सेकेंड आई थी। तो टाइम कितना लगेगा, 0.02 सेकेंड। इतने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये क्वेश्चन होगा। तो पावर हमने फाइंड की थी 0.48, और एक्चुअली ये आंसर यहाँ पे 0.47 दिया है, क्योंकि पावर जो हमने यूज किया था पाई स्क्वायर उसे डायरेक्ट 10 लिया था, तो इसके कारण जो डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 3.14 का स्क्वायर लेते तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 47, तो बुक में 0.47। और टाइम कितना है, तो ये 0.02 सेकेंड। तो एक पावर इतनी 1 मिली जूल में है, एनर्जी जो होगी वो मिली वैट में होगी, तो ये आएगी मिली जूल में। और कितना आया, 2 4 7 14 1 8 9, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 जो ये आया था एक्चुअली 1 2 3 4 10⁻⁴ इज इक्वल टू, मतलब ये पावर जो आई थी तो वैट में आई थी, तो E इज इक्वल टू यहाँ पे 10⁻³ करेंगे तो मिली जूल में आएगी, और 9.4 इंटू 10⁻³, तो E इज इक्वल टू 9.4 मिली जूल।